Hello bachcho, let's read the question first. We grew cells of E. coli in laboratory conditions and noticed the lac operon is expressing at minimal level. What could be the possible reason of this? किया क्या हम लोगों ने थोड़ा सा ई कोलाई जो है वो लेबोरेटरी में ग्रो किया और हमने देखा कि जो लैक ऑपेरॉन है ना वो बहुत ही लो लेवल पे एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। लैक ऑपेरॉन का एक्सप्रेशन ही बहुत कम हो रहा है। तो इसका पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है इनमें से? फर्स्ट, द लैक वाई जीन इज नॉट प्रोड्यूसिंग द फंक्शनल एंजाइम। लैक वाई जीन फंक्शनल जो परमिएस एंजाइम होता है उसको ये प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। सेकेंड है कि मीडियम इन विच सेल्स ऑफ ई कोलाई आर ग्रोइंग कंटेन्स नो लैक्टोज बट ग्लूकोज। क्योंकि मीडियम के अंदर लैक्टोज नहीं है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, इसलिए मिनिमम लेवल ऑफ एक्सप्रेशन देखने को मिल रहा है। थर्ड है बाइंडिंग ऑफ एलोलैक्टोज टू द लैक रिप्रेसर कॉजिंग इट अनेबल टू बाइंड विद ऑपरेटर साइड। क्योंकि एलोलैक्टोज जो है वो जाकर के रिप्रेसर के साथ, लैक रिप्रेसर जो होता है उसके साथ बाइंड कर रहा है। इसकी वजह से जो ऑपरेटर साइट है ना वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है। वो लैक रिप्रेसर जो है वो उसके पास जाकर के, ऑपरेटर साइड के पास जाकर के बाइंड नहीं कर पा रहा है। एंड यही रीज़न है कि जो लैक ऑपेरॉन है वो मिनिमल लेवल पे एक्सप्रेस कर रहा है। इनमें से हमें पॉसिबल रीज़न बताना है, तो जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे वो होगा लैक ऑपेरॉन का। लैक ऑपेरॉन क्या होता है? इसमें सेट्स होते हैं जीन के, सेट्स ऑफ जीन। ये जो सेट होते हैं ना जीन के आपस में लगे होते हैं, बैक टू बैक लगे होते हैं। देखो हमारे अंदर क्या होता है, हमारे अंदर एक्सॉन, इंट्रॉन्स ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो इनकी वजह से क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसे एरियाज भी होते हैं जहाँ पर नॉन फंक्शनल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन फंक्शनल जीन्स का मतलब होता है ऐसे जीन्स जो हमारे में इनका कुछ खास फंक्शन नहीं होता, बट बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है ना उसमें बहुत मतलब आपस में बैक टू बैक जीन लगे होते हैं, फंक्शनल जीन्स होते हैं। ये बहुत सारे ना ऐसे जीन्स होते हैं लाइन में लगे हुए जीन। एंड इन सभी जीन का ना एक ऑपरेटर रीजन होता है, एक ही ऑपरेटर रीजन होता है, एक ही प्रमोटर रीजन होता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? ताकि जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पर आएगा ना वो एक साथ सारे जीन्स के जो होगा इनके सबके प्रोटीन्स बना देगा, यहाँ पे सबके प्रोटीन्स आ जाएंगे। तो ये मेन रीज़न होता है, क्योंकि ये अपने एनर्जी वक्त सब बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। तो ये क्या करता है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज से पूरे को निपटा दिया, पूरे के पूरे सेट ऑफ जीन को निपटा दिया। अच्छा, एक खास बात और होती है कि ये जो सेट ऑफ जीन होते हैं ना किसी तरीके से आपस में रिलेटेड होते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लैक ऑपेरॉन की बात करें तो लैक ऑपेरॉन के अंदर जो जीन सिस्टम होता है रिप्रेसर जीन होता है, इसके बाद प्रमोटर रीजन होता है, ऑपरेटर रीजन होता है, यहाँ पे जेड जीन होता है, वाई जीन होता है, एंड देन ए जीन होता है। इनको हम सेपरेट कर लेंगे, तो ऐसे करके जीन प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, जो परमिएज आपने देखा यहाँ पे परमिएज एंजाइम, तो वो बनाता है वाई जीन, परमिएज एंजाइम। इस परमिएज एंजाइम का फंक्शन होता है लैक्टोज को सेल के अंदर एंट्री देना। जैसे आपका आईडी कार्ड यूज होता है स्कूल में, कॉलेज में एंट्री के लिए, ऐसे ही लैक्टोज को सेल के अंदर एंट्री लेने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है परमिएज एंजाइम से। तो लैक्टोज की सेल के अंदर एंट्री करवाने में हेल्प करता है। अच्छा, अब ये एंट्री कब करवा पाएगा? जब ये जीन जो होगा, जब ये एक्सप्रेस हो पाएगा ये जीन, यानी कि जब इसमें आरएनए पॉलीमरेज से ट्रांसक्रिप्शन हो जाए, आगे इसका ट्रांसलेशन हो जाए, प्रोटीन बन जाए, तभी तो परमिएज बनेगा ना। यानी कि जब लैक ऑपेरॉन एक्सप्रेस करेगा, जब ये जीन एक्सप्रेस करेगा तब परमिएज बनेगा और तब वो लैक्टोज को आने देगा। एक आपको बात ध्यान में रखनी है कि हमेशा सेल के पास बहुत थोड़ी सी अमाउंट में लैक्टोज जो है पहले से प्रेजेंट होता है, ताकि वो परमिएज बना पाए। पहले से इसके पास परमिएज जो होता है वो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। अच्छा, अब बात आती है फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोला कि जो इधर क्वेश्चन में बोला गया कि ई कोलाई के अंदर हमने ग्रो तो किया, ई कोलाई के अंदर पाया जाता है लैक ऑपेरॉन, पर वो एक्सप्रेस ही नहीं हो पा रहा अच्छे से। तो इसका क्या रीज़न है? तो पहला रीज़न इसका हो सकता है लैक्टोज। तो देखो, जो लैक्टोज होता है ना, जब तक लैक्टोज सेल के अंदर नहीं आता, ये जो पूरा का पूरा ये जो ऑपेरॉन है ना ये एक्टिवेट ही नहीं हो पाता, इसका एक्टिवेशन नहीं होता जब तक इसको लैक्टोज नहीं मिलता। तो एक ये पॉसिबल रीज़न हो सकता है कि कोई भी मीडियम के अंदर लैक्टोज तो नहीं है, बट वहाँ पे ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो ग्लूकोज से एनर्जी लेकर के ई कोलाई जो है खुद को ग्रो कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहा है। एक ये पॉसिबल रीजन हो सकता है। तो सेकंड जो राइट है। नेक्स्ट जो फर्स्ट इसमें बोला गया है कि वाई जीन जो है ना वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है फंक्शनल परमिएस एंजाइम, क्योंकि अगर परमिएस एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो लैक्टोज को सेल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। लैक्टोज अगर सेल के अंदर नहीं आएगा तो ये जो ऑपेरॉन है फंक्शन नहीं करेगा। इसलिए ये भी एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि जो वाई जीन है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है। ये भी पॉसिबल रीजन हो सकता है कि हमने लैक्टोज तो दिया है
पर शायद वाई जो है वो वाई जीन जो है वो परमेज नहीं बना पा रहा है थोड़े से लैक्टोज को यूज करके, और इसलिए यहाँ पे लैक्टोज को एंट्री नहीं मिल रही है सेल के अंदर। ये भी पॉसिबल रीजन हो सकता है। अब थर्ड में बोला गया कि बाइंडिंग ऑफ द एलोलैक्टोज। तो ये जो लैक्टोज होता है ना, ये एक अपना छोटा सा पार्ट बनाता है, उसको हम बोलते हैं एलोलैक्टोज। एलोलैक्टोज का फंक्शन होता है ये रिप्रेसर के साथ जाकर के बाइंड करता है। रिप्रेसर यानी कि वो प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो कि इस पूरे के पूरे जो ऑपेरॉन होता है इसको एक्सप्रेस होने से रोक रहा है। रिप्रेसर के साथ जाकर के जैसे बाइंड करता है तो ये रिप्रेसर जो होता है ना यहाँ से हट जाता है। जैसे ही ये यहाँ से हटेगा तो जो जीन होता है ये ओपन हो जाता है, एंड यहाँ पर आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए का जो पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज आकर के यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके चला जाता है। तो इसलिए रिप्रेसर को एलोलैक्टोज से बाइंड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि जो ये ऑपरेटर रीजन होता है ना, ये ऑपरेटर रीजन फ्री हो, क्योंकि रिप्रेसर जाकर के यहीं पे चिपका हुआ रहता है, इसलिए आगे नहीं हो पाता जो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। जैसे ही एलोलैक्टोज रिप्रेसर से जाकर के बाइंड करता है, ये ऑपरेटर रीजन से हट जाता है, ऑपरेटर रीजन फ्री हो जाता है, और जो आरएनए ट्रांसक्रिप्टेज, आरएनए का जो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाता है यहाँ पर। तो ये पूरी की पूरी इसकी थियरी थी। अब थर्ड में बोला गया है कि बाइंडिंग ऑफ एलोलैक्टोज टू द लैक रिप्रेसर, यानी कि जो ये रिप्रेसर होता है, कॉजिंग इट अनेबल टू बाइंड विद ऑपरेटर साइट, क्योंकि ये ऑपरेटर साइट से बाइंड नहीं कर रहा है रिप्रेसर, इसीलिए लैक ऑपरेरॉन जो है वो एक्टिवेट नहीं हो रहा है। तो ये तो उल्टी बात बोल दी, जब तक ये इससे हटेगा नहीं, जब तक रिप्रेसर जो है हटेगा नहीं, तब तक लैक ऑपरेरॉन जो है वो होगा ही नहीं ना, वो तो फंक्शन ही नहीं करेगा ना। तो लैक ऑपेरॉन का मिनिमल लेवल पे फंक्शन होने का मतलब क्या है कि पक्का ही रिप्रेसर जो है ना वो यहाँ पे बाइंड होगा, पहले से बाइंड होगा। एलोलैक्टोज जो हो रहा है वो बाइंड ही नहीं हो पा रहा है रिप्रेसर के साथ, तो उल्टा लिखा गया है यहाँ पे, बोला गया है कि एलोलैक्टोज जो हो रहा है ना वो बाइंड तो कर रहा है, बाइंड कर रहा है एलोलैक्टोज लैक रिप्रेसर के साथ, पर यही रीजन है कि इस वजह से जो एक्सप्रेशन है वो लो है। तो देखो उल्टी बात बोल रहे हैं कि एलोलैक्टोज अगर होगा सेल के अंदर प्रेजेंट होगा तो रिप्रेसर को बांध के रखेगा, जिसकी वजह से एक्सप्रेशन हो जाएगा लैक ऑपेरॉन का। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि एलोलैक्टोज जो है क्योंकि वो बाइंडेड है रिप्रेसर से, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो उल्टी बात बोली गई, इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट स्टेटमेंट है, जो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन 4 बोथ 1 and 2। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।